मार्गरेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझसे बात करने के लिए। मेरे साथ आज मार्गरेट हैं, अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी और उर्दू की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि बहुत अहम यहाँ पर बैठक हुई है, क्वाड्स फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। मार्गरेट, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बैठक हुई है उसमें कई अहम चीजें, कई अहम पॉइंट्स कहे गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा शायद भारतीयों को जो लगेगा इम्पोर्टेंट, वो ये कि पहलगाम हमले को लेकर इसमें साफ तौर पर काफी कुछ कहा गया है और आतंक को लेकर काफी कुछ कहा गया है। जी, कल के जॉइंट स्टेटमेंट में हमने देखा कि क्वाड सदस्य अपने घोषणा में कहा कि पहलगाम में हुआ हमला जो था उसकी कड़ी निंदा हुई। और अमेरिका इस स्टेटमेंट से पहले भी कहा कि वो लोग जो हमला हमला की जिम्मेदार है वो न्याय का सामना होना चाहिए। और भारतीय सरकार की जांच पड़ताल का सहायता करता है। जी। इसमें एक और काफी जो अहम चीज हमें नजर आई, जिसको लेकर काफी वक्त से बातचीत चल रही है, यहाँ तक कि कोविड के टाइम में भी इसको लेकर बात हुई थी। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अब एक नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है। ये कैसे क्वाड कंट्रीज को लेकर कैसे काम करेगा ये, क्योंकि भारत के भी अपने इंटरेस्ट हैं, बाकी जो दोनों देश हैं उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये कैसे काम करेगा? बुनियादी तौर पर क्वाड का साझा दृष्टिकोण ये है कि हमारे मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम एक साथ काम करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए और हमारी पड़ोसियों के लिए विकास की बुनियादी ज़रूरतें मिल सकते हैं, जिनमें से सुरक्षा, स्थिरता और रूल ऑफ लॉ, विधि की शासन जरूरी है। आपने अभी आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि भविष्य के जरूरी प्रौद्योगिकी के लिए उसके उद्योग में कुछ खास विशिष्ट खनिज है। और अगर हम वो हासिल नहीं कर सकते हैं, वो सभी की रुकावट बन जाते हैं। जैसे आपने कहा, कोविड महामारी में हमने देखा कि अगर हम कोई एक देश पर इन्हिसार हो जाए तो वो एक किस्म का जोखिम बन जाते हैं। सो इस क्वाड सम्मेलन में क्वाड सदस्य ने फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहते हैं, निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि हम कोई एक देश पर इन्हिसार ना हो जाए हमारे जरूरी विशिष्ट गुड मिनरल्स हासिल करने के लिए। बिल्कुल। एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम काफी सुन भी रहे हैं, क्वाड को लेकर चीन के मन में बहुत चिंताएं हैं। वो एक तरह से कहीं ना कहीं इसे अपने एक थ्रेट के तौर पर देखता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि जो बाकी जो चार देश क्वाड में हैं वो उनके साथ कुछ ना कहीं विरोध लगातार रहा है। लेकिन जब यहाँ पर क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट में ईस्ट चाइना सी की बात होती है, साउथ चाइना सी की बात होती है, तो क्या चीन एक बार फिर से उसे अपने खिलाफ के तौर पर नहीं देखेगा? हालांकि क्वाड की ये मंशा बिल्कुल नहीं है। तो चीन के दृष्टिकोण के लिए आप चीन की रोजू कीजिए। लेकिन बात यह है कि हम क्वाड मेंबरान सदस्य का एक साझा दृष्टिकोण है कि हमारे माहौल में हम एक मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत चाहते हैं। और ऐसा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के लिए जरूरी है कि देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर फ्लाइट फ्रीडम भी जरूरी है। हम एक दूसरे के सीमा मानना चाहते हैं, और हम स्वप्रभुता भी मानना चाहते हैं। सो जब हम देखते हैं कि कोई देश वही मूल्य, साझा मूल्य नजरअंदाज कर रहे हैं, जब वो समंदर में कोई द्वीप
कोई सैन्य इस्तेमाल उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। हम हमारे आवाज उठाना चाहते हैं। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखा कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के बुरी कार्रवाई की निंदा हुई। बिल्कुल। लेकिन क्वाड जो है वो एक सैन्य ग्रुप नहीं है, ये एक सहयोग ग्रुप है। तो उसमें जो फिर आगे जो उसमें लिखा हुआ है कि हम कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन पर हम साथ जाएंगे, हम लीगल रेमेडीज पर साथ जाएंगे, तो क्या इस पर आपस में और ज्यादा सहयोग होगा? हाँ, जरूर। और आपने बहुत अच्छे अच्छे ठोस उदाहरण दे रहे हैं जो इस जॉइंट स्टेटमेंट और फैक्ट शीट में है। हम समझते हैं कि हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों को और जानकारी की जरूरत है, क्योंकि काफी छोटे छोटे द्वीप है जिनके सीमा जो समंदर में है काफी बड़ा है। और उनकी सुरक्षा के लिए वो और जानकारी की जरूरत है। सो हम कुछ सैटेलाइट इमेजरी प्रदान करने का इरादा बोला। हमने कहा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा भी फराहम कर देंगे, ताकि वो समझ सकते हैं कि कौन कौन और किसकी किश्ती अपने सरहद, अपनी सीमा के अंदर ही आ रहे हैं और किस किस्म के कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वो गैर कानूनी तौर पर मच्छी मार कर रहे हैं, क्या वो अपने आर्थिक वसाइल खींच रहे हैं। और ये सब अपने सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे पड़ोसी और जानकारी की जरूरत है, जो हम क्वाड सदस्य जो बड़े देश है, जो काफी काबिलियत या क्षमता है, हम उनको प्रदान कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि जब शिखर सम्मेलन होगा क्वाड का, जो नेताओं का सम्मेलन होगा जो कि भारत में होना है, तो उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के भी आने की पूरी संभावना है। तो हालांकि डेट शायद अभी फिक्स नहीं हुआ है इसमें। जी, हम इंतजार करेंगे और उम्मीद है कि उसी सम्मेलन में भी काफी अच्छे नताइज आ जाएगा। वैसे एक चीज ये भी हुई है कि जब वहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं, तो उनकी वहां पर अमेरिका में काफी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। हमने देखा कि पीट हेगसेथ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और बाकी भी मुलाकातें हुई हैं। तो एक मजबूत रिश्ता जो है उसको एकदम अलाइव रखने की कोशिश और कोऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। हाँ, सही बात है। हम देखते हैं कि हाल में ही अमेरिका और भारत की संबंध जो है वो और नजदीक हो रहा है। और जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखने लगे, हम वैसे महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी एक दूसरे को फराहम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। और यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट के तहत अलग अलग सुरक्षा के उद्योग में अलग अलग डील्स बन रहा है। शुक्रिया मार्गरेट, हमसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, और बहुत सारी जानकारी आपने मेरे साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।